26 जनवरी 2025 रविवार माघ द्वादशी तिथि की रात करें। 3 लौंग वाला ये एक उपाय भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों इस बार रविवार माघ द्वादशी तिथि पर बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्ष आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को ये 3 लौंग वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह आज 26 जनवरी 2025 रविवार द्वादशी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को आज 26 जनवरी 2025 रविवार माघ द्वादशी तिथि दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 26 जनवरी 2025 द्वादशी तिथि के दिन इस 3 लौंग वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों हम समझते हैं कि यह 3 लौंग वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है कि यह 3 लौंग वाला उपाय जो उपाय है ये किस लिए किया जा है। ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 3 लौंग वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 3 लौंग वाला उपाय समझ आ गया वह व्यक्ति इस 3 लौंग वाला उपाय को माघ द्वादशी तिथि के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 26 जनवरी 2025 रविवार माघ द्वादशी तिथि के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाती है। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 3 लौंग वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को जो समय है वह क्या है। तो देखिए इस 26 जनवरी 2025 रविवार के दिन किए जाने वाले ये 3 लौंग वाला जो उपाय है ये मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 3 लौंग वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 26 जनवरी 2025 रविवार माघ द्वादशी तिथि का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में बार, इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो। रविवार के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी रविवार माघ द्वादशी तिथि का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ 3 लौंग वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन हासिल नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह ऐसा उपाय इस रविवार की माघ द्वादशी तिथि के दिन जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि रविवार की माघ द्वादशी तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। ये उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में धन हासिली के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 3 लौंग। अब 3 लौंग आज पितृपक्षा द्वादशी तिथि की रात 3 लौंग घर में इस जगह पर फेंक देना। धन की कमी आप जीवन से दूर हो जाएगी और बड़े से बड़ा नजर दोष भी आपके घर से दूर हो जाएगा। घर परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनके जीवन से दूर हो जाएगा। दोस्तों देखिए, साल 2025 पितृदोष निवारण सबसे अचूक उपाय 3 लौंग डालकर दीपक जला देना। कितना भी बड़ा पितृदोष हो तुरंत दूर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बहुत ही विशेष और बहुत ही उत्तम उपाय आपके लिए लेकर आए हैं। पितृदोष चाहे कितना भी बड़ा हो, पितृ आप चाहे कितने भी आपसे नाराज है, और अगर पितृ नाराज नहीं भी तो यह उपाय अगर आप माघ में करते हैं तो कभी आपके घर में पितृदोष नहीं लगेगा और कभी भी आपके पितृ आपसे नाराज नहीं रहेंगे। देखिए, जिस तरह से हमारे लिए पूजा पाठ जरूरी है, उसी तरह से हमारे लिए पितरों का आशीर्वाद लेना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि पितरों का आशीर्वाद जिस घर पर होता है उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है, उस घर में क्लेश नहीं होता है, उस घर के सदस्य हमेशा स्वस्थ रहते हैं, कभी ऐसे घर में बीमारियां प्रवेश नहीं करती हैं। तो इसलिए हमेशा अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए माघ में आपको उपाय तो करना ही चाहिए। अब जिनके पितृ नाराज हैं वो तो करेंगे ही ये उपाय, जिनके पितृ नाराज नहीं भी हैं उन्हें भी ये उपाय करना चाहिए, जिससे कि कभी भी आपसे पितृ नाराज ही ना रहे और हमेशा आपके पितृ जो हैं ये आपको आशीर्वाद देकर ही जाए। देखिए, पक्ष के ये जो 16 दिन होते हैं माघ के दौरान, हमारे जो पितृ होते हैं ये धरती पर आते हैं और आशीर्वाद देकर जाते हैं, और जिन लोगों से उनके पितृ नाराज हो जाए उनके घर में हमेशा धन की कमी रहती है, उस घर में हमेशा क्लेश रहता है, उस घर में संतान सुख आसानी से नहीं मिलता, उस घर में पैसा आसानी से नहीं आता। जहां पितृदोष हो, पितृ नाराज हो, ऐसे घर में दुर्घटनाएं बहुत होती है। अधिकतर उस घर के लोग पड़े रहते हैं, किसी न किसी व्यक्ति की दवाई चल रही होती है। अब यह लक्षण होते हैं कि आपके घर में पितृदोष हो सकता है। तो आपके घर में भी अगर लड़ाई झगड़ा क्लेश बहुत ज्यादा है या कोई ना कोई बीमार रहता है तो कहीं ना कहीं पितृदोष आपके घर में हो सकता है और आपके पितृ आपसे नाराज हो सकते हैं। इसीलिए माघ में उपाय करें और हमेशा कोशिश करें कि आप अपने पितृ को प्रसन्न रखें, जिससे कि कभी भी आपके पितृ आपसे नाराज रहे ही ना बात कर लेते हैं। जो उपाय है यह आपको किस दिन करना है, तो जितने दिन आप कर सकते हैं उतने दिन इस उपाय को करें। अब बात कर लेते हैं कि उपाय को करने के लिए आपको क्या क्या लेना है। 1 लेना है मिट्टी का और 2 फूल वाली लौंग लेनी है। लौंग बिल्कुल भी टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो,
साबुत लौंग लेंगे। अब आपको क्या करना है कि थोड़ा सा लेना है काला तिल, जो कि पितरों को सबसे ज्यादा प्रिय होता है। 2 चुटकी काला तिल लेंगे। दीपक के अंदर सबसे पहले आपको क्या करना है कि दीपक आपको तैयार कर लेना है। गोल बाती लगाकर दीपक तैयार कर लेंगे। चाहे तो तिल का तेल इसके अंदर डाल लें या फिर आप घी का दीपक भी तैयार कर सकते हैं। अब आपको क्या करना, इसी दीपक के अंदर 2 फूल वाली लौंग डालनी है। साथ ही साथ आपको क्या करना है कि 2 चुटकी तिल भी इसी दीपक के अंदर डाल देना है। अब यह दीपक आपको महादेव के शिवलिंग के पास जाकर जलाना है, महादेव के मंदिर में जाकर जलाना है। और अगर आप कर सकते हैं तो महामृत्युंजय पाठ अगर आप कर लेते हैं तो बहुत उत्तम है। अगर पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऐसे ही महादेव का ध्यान कर ले, महादेव से प्रार्थना कर ले और उनसे कहे कि जो भी हमारे पितृ नाराज है, हमारे पितृ हमसे प्रसन्न रहे। जो भी हमारे जीवन में दुख हैं, संकट हैं, कष्ट हैं, धन से जुड़ी समस्याएं हैं, कर्जे से जुड़ी समस्याएं हैं, घर में जो क्लेश है, इस तरह के सारे दुखों को हमारे जीवन से आप दूर करना। और कभी भी हमारे जीवन में, हमारे घर में पितृदोष ना आए, पितृ हमेशा प्रसन्न रहे, तो ऐसी प्रार्थना कर लेना। अपने हिसाब से आपको जो भी महादेव से कहना है आप कह देना और यह दीपक के समय में माघ में लगा देना। इतना उपाय कर लीजिए और फिर देखिए आपके जीवन में कैसे दुखों का अंत होता है। आपके घर में कभी भी पितृदोष नहीं लगेगा, पितृ हमेशा प्रसन्न रहेंगे। चाहे तो पितृ नाराज है या पितृ नाराज नहीं भी, तब भी आपको यह उपाय करना चाहिए, क्योंकि अगर पितृ नाराज है तो प्रसन्न हो जाएंगे, पितृ नाराज नहीं भी है तो कभी आपसे नाराज नहीं रहेंगे। लौंग शिविर शक्ति का स्वरूप होती है। काला पितरों को सबसे प्रिय होता है। काला तिल श्री हरि विष्णु से भी जुड़ा है। काला तिल शानी देव से भी जुड़ा हुआ है। तो ऐसा समझ लीजिए कि काले तिल का जब भी आप कोई उपाय करेंगे और उसमें भी अगर आपने लौंग ले ली तो यह उपाय और भी ज्यादा उत्तम हो जाता है। तो कोशिश करें कि माघ में जितने दिन आप कर सकते हैं उतने दिन यह एक उपाय आप जरूर करें। आपके घर के आसपास जहां भी महादेव का मंदिर हो वहां जाए और इस उपाय को करें। महादेव जो हैं यह देवों के भी देव हैं और इनकी कृपा जिस उसका काल भी आकर कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। और आप सभी जानते हैं महादेव के बारे में कि यह बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की, जिसे माघ में यदि आप कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि पितृ आपके कभी आपसे नाराज होते ही नहीं है और हमेशा आपका जो भाग्य ये सूर्य की तरह चमकता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसे अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा सफलता मिले, ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले, ज्यादा से ज्यादा वो अपने जीवन में आगे जाए, उसे कभी जीवन पैसों की कमी ना आए। अगर आपको चाहिए ना कि आपका भाग्य भी सूर्य की तरह चमके, आपका भाग्य जो है इतना प्रबल हो जाए, इतनी उसमें वृद्धि हो जाए कि आप जो चाहते हैं आपको वह मिल जाए, तो आपको क्या करना है कि 2 चुटकी काला तिल लेना है। काला तिल पितरों को बहुत प्रिय होता है। काला तिल श्री हरि विष्णु से भी जुड़ा है। और काले तिल का अब जो उपाय बताने जा रहे हैं ना, ये आपके भाग्य को चमकाने का काम करेगा। 2 की काला तिल, 1 लोटा जल आपको लेना है। अच्छा, यहां पर अगर आप तांबे का लोटा ले लेते हैं तो बहुत उत्तम है। तांबे का ना हो तब आप कोई भी लोटा ले लें, उसके अंदर जल डालेंगे, 2 चुटकी काला तिल डालेंगे। अब यह जल आपको अपने घर में ही सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है। चाहे तो घर के आसपास मंदिर हो वहां जाकर दे सकते हैं, वरना अपने घर में ही आप अपने घर से कहीं से भी सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। तो जब भी आपके दौरान यानी माघ के श्राद्ध पक्ष के ये जो दिन होते हैं, इन दिनों में आप यदि थोड़ा सा तिल डालकर जल में सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं तो आपका जो भाग्य है ये सूर्य की तरह ही चमकता है। आपका पूरे जग में नाम होता है, हर कोई इंसान आपको जानता है। आप अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयों पर जाते हैं और कभी भी धन की कमी तो आपके जीवन में आती ही नहीं है। तो कोशिश करें कि माघ में श्राद्ध पक्ष में ये उपाय जरूर करें। सूर्य भगवान को तिल डालकर आप अर्घ्य जरूर दें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। देखिए, आप अपने घर में जिस तरह से भी श्राद्ध पक्ष माघ में उपाय करते हैं, पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं, लेकिन आपको एक काम जरूर करना है। आपको गौ माता को माघ में जरूर से कुछ ना कुछ खिलाना है। आप उन्हें हरी घास खिला सकते हैं पूरी, और आप गुड़ खिला सकते हैं, या जो भी आप पर बनता है उसमें से आप एक हिस्सा गौ माता के लिए जरूर निकालें, क्योंकि गौ माता ही है जो बेहतरनी नदी से पार करती है।
और आपको बता दे कि गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। हमारे पितरों का वास भी माना जाता है। इसीलिए अगर माघ के दौरान आप गौ माता की सेवा करते हैं, गौ माता को हरी घास खिलाते हैं, उनको गुड़ खिलाते हैं, तो इससे आपके जीवन के आधे से ज्यादा दुख तो ऐसे ही दूर हो जाते हैं। आप अपने जीवन में हमेशा सुख को हासिल करते हैं, धन को हासिल करते हैं, और आपकी जो भी मनोकामना होती है वह बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। और कभी भी आपको पितृदोष की वजह से जीवन में समस्याओं का, कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है। तो कोशिश करें कि माघ में आप जितना ज्यादा हो सके गौ माता की सेवा करें। उन्हें हरी घास या फिर अपने घर से रोटी, पूरी जो भी आप बनाते हैं, जरूर से पहला गौ माता के लिए निकालें। वैसे तो हमेशा ही आपको गौ माता को एक रोटी अपने घर से खिलानी चाहिए, गुड़ रखकर, मीठा रखकर। आपके घर अगर खीर बनती है माघ में, तो खीर रखकर भी आप उन्हें पूरी खिला सकते हैं। कभी पितृदोष नहीं लगेगा और पितृ हमेशा आशीर्वाद देकर ही जाएंगे। 26 जनवरी 2025 माघ रविवार द्वादशी तिथि के दिन करें एक छुट्टी हल्दी वाला। ये एक उपाय भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों इस बार 26 जनवरी 2025 रविवार द्वादशी तिथि के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह एक छुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए। 26 जनवरी 2025 माघ रविवार द्वादशी तिथि के दिन इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक पक और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी, और आपको 26 जनवरी 2025 रविवार के दिन एक छुट्टी हल्दी डालकर एक दीपक घर में इस जगह पर जला देना है। होगी हर मनोकामना पूरी और इस उपाय को करने से धन बरसना आपके घर में चालू हो जाएगा और धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाएगी। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बरसती चली जाएगी। तो हल्दी जो देखने में साधारण सी है, आपके रसोई घर में आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। यह आपके धन को बढ़ाएगी भी, आपके घर में धन को लेकर भी आएगी और धन में आपकी वृद्धि ही करेगी, क्योंकि हल्दी जुड़ी हुई है श्री हरि विष्णु से और यह सुख और सौभाग्य को खींचने का काम करती है, धन में वृद्धि भी करती है और धन को बहुत तेजी से बढ़ाने का काम भी करती है। अब जिन लोगों के जीवन में या जिन लोगों के घर में पैसे की कमी लगातार बढ़ रही है, घर में पैसा आ नहीं रहा है, पैसे को लेकर बहुत ज्यादा जो लोग परेशान हैं, उन्हें तो हमेशा हल्दी से जुड़े उपाय करने चाहिए, क्योंकि हल्दी ही है जो आपके जीवन में तुरंत पैसे को लाती है और अचानक से भी धनवान बन जाते हैं। साथ ही साथ जब भी हल्दी का उपाय आप करते हैं, आपकी कुंडली में बृहस्पति बहुत मजबूत हो जाते हैं। देखिए, जब आप अपनी कुंडली में बृहस्पति को मजबूत कर लेते हैं तो समझ लीजिए कभी भी आपको अपने जीवन में पैसों की कमी नहीं होती, कभी भी आपकी तिजोरी में धन की कमी नहीं होती। अब रविवार का जो दिन होता है, यह देवगुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन भगवान की पूजा अर्चना करने से और हल्दी के इस उपाय को करने से ऐसा समझ लीजिए कि रातों रात आपके घर में धन की वर्षा होना शुरू हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको यह सुंदर सा उपाय कर लेना है। देखो दोस्तों, इनमें से जो भी उपाय आपके लिए उचित है, सरल है, उसे आप कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।